नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कब से शुरू हो रही है हमारी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गुप्त नवरात्रि। अभी बहुत सारे जो भक्त हैं जो दूसरे सिर्फ 2 नवरात्रि के बारे में जो जानते हैं कि जो 2 प्रकट नवरात्रे मनाए जाते हैं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो माँ के भक्त हैं, कहीं ना कहीं माँ की ही कृपा से जुड़े हुए जो ये 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, तो इस हिसाब से साल के 4 नवरात्रे होते हैं। लेकिन क्या भिन्नता है ये जो 2 गुप्त नवरात्रे हैं और 2 प्रकट नवरात्रे हैं? भिन्नता क्या है कि क्यों हम लोग कहते हैं कि प्रकट नवरात्रों में सब जगह बाज़ारों में कहीं ना कहीं माँ के नाम की धूम मिलती है, कहीं ना कहीं कि आप माँ के स्वरूप को सजाइए, सबको पता होता है कि नवरात्रि आ गई। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, क्यों कहते हैं इसे गुप्त नवरात्रे? जो गुप्त नवरात्रे हैं कहीं ना कहीं माँ की कुछ गुप्त साधनाओं से भी जुड़े हुए हैं। कुछ माँ के महाविद्याओं के स्वरूप है, जिन्हें 10 महाविद्याएं कहा जाता है, उनकी साधनाओं से भी जुड़ा हुआ ये माँ का एक ऐसा स्वरूप है जो ये नवरात्रि की 9 दिन की साधना है, या जितने भी दिन माँ की कृपा से मिले, तो कहीं ना कहीं ये जो साधना है ये अति शीघ्र, कई बार फल देने वाली, कई बार जो भक्तों को अलग अलग माँ के स्वरूपों की शक्ति प्रदान करने वाली ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसीलिए इसे गुप्त कहा जाता है कि इसके बारे में सबको कहा नहीं जाता, बताया नहीं जाता। जो भी साधनाएं की जाती हैं गुप्त तरीके से, और कुछ अलग अलग प्रारूप हैं। और जो हमारी इस बार की आषाढ़ मास की जो नवरात्रि है, कहीं ना कहीं वो 26 जून दिन बृहस्पतिवार से 2025 से शुरू हो रही हैं। और ये जो कहीं ना कहीं माँ के नवरात्रे हैं, ये जो 9 रातें हैं कहीं ना कहीं माँ की साधनाओं की, तो इसका एक बहुत ही बड़ा एक शक्ति में उदय होने का एक संकेत है। क्योंकि जो चाहते हैं कि उनकी शक्ति में वृद्धि हो, जो चाहते हैं कि माँ की वो जो प्रचंड शक्ति है, कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद आपके जीवन में मिले, चाहे आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ रही हैं, चाहे आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, तो उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप तांत्रिक विधि से ही पूजा करने वाले हैं या तांत्रिक विधि ही जो है उससे ही सिर्फ माँ की पूजा की जाती है। जो सात्विक लोग भी हैं, कहीं ना कहीं माँ के दिव्य मंत्रों के द्वारा, माँ के जप से, माँ के तप से, माँ के भजन से, माँ के कीर्तन से इस गुप्त नवरात्रि को भी कहीं ना कहीं जो है फलीभूत बना सकते हैं। माँ की वो जो प्रचंड शक्ति है जो अपने भक्तों का सदा कल्याण करने वाली है, उस शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब जब माँ का ऑर्डर हो गया, आपको वीडियो मिल गया, तो कहीं ना कहीं तैयार हो जाइए। महाशक्ति के उस महान कुछ रहस्यों से हमारी भी कोशिश होगी कि आगे चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखेंगे, चैनल के साथ आप जुड़ के रहेंगे, तो ये जो आने वाली ये जो गुप्त नवरात्रि है, तो प्रत्येक नवरात्रि के हिसाब से, प्रत्येक जो है माँ के स्वरूप के हिसाब से, वो जो कुछ तांत्रिक रहस्य हैं, कुछ जो माँ की महिमाएं हैं उनसे जुड़ी हुई, उनको आपके आगे प्रकट करने की हमारी भी कोशिश होगी। जैसा माँ का ऑर्डर होगा, भगवान शिव का ऑर्डर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दिन है नवरात्रि के, ये कुछ ही पलों में या कुछ ही दिनों में माँ की वो प्रचंड शक्तियों का आशीर्वाद कई बार प्राप्त हो जाता है, जो लोगों को कई कई साल तक साधनाएं करने पे भी नहीं मिलता। लेकिन प्रारूप वही है कि गुप्त साधनाएं, किसी को बताना नहीं है। लेकिन अगर माँ के ऑर्डर से आपको ये तारीख मिल गई है, जो है 26 जून 2025 बृहस्पतिवार के दिन से, जब एक गुरु का दिन होता है, उस दिन से जब माँ जो है वो आपके हृदय के द्वार से प्रवेश करेगी भक्ति के मार्ग के द्वारा, तो फिर क्या फल जो है माँ आपको दे दे, क्या फल जो है भगवान शिव की कृपा से आपको माँ जगदम्बा के स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसके बारे में कहना कठिन है। लेकिन माँ के जो ये स्वरूप है, कहीं ना कहीं चाहे 10 महाविद्याएं हैं, चाहे प्रकट स्वरूप हैं, चाहे माँ भगवती का वो स्वरूप है जो परा अम्बा माँ जगदम्बा है, कैसे भी ये इनके माँ की साधनाओं से, भजन से, पूजन से जो है आप जुड़िए। लेकिन गुप्त नवरात्रि का जो एक विशेष, अगर आप अनुष्ठान से जप कर रहे हैं,
या कहीं ना कोई उपासना कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं अपनी साधनाओं को गुप्त रखिए, और सिर्फ आप और माँ, उनके अलावा कोई तीसरा जो है वो नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो भी आपके पितर हैं, जो भी आपके गुरुजन हैं, अगर गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु मान करके, और भैरव जो अलग अलग शक्ति पीठों के भैरव हैं उनका भी ध्यान करके फिर आप माँ की साधनाएं करें। और कहीं ना कहीं जब आपका उद्देश्य माँ की भक्ति होगा, आपका उद्देश्य जो है अपना कल्याण होगा, और फिर आप माँ का जप करेंगे, माँ की तपस्या करेंगे। ये जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, जो कहीं ना कहीं जिसका बहुत बड़ा, जो लोग माँ की कृपा से जुड़े हुए हैं उनके लिए पूछिए कि इस गुप्त नवरात्रि का या जो दूसरे प्रकट नवरात्रियों का क्या महत्व है। लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि जो भी आपकी साधनाएं होंगी, जो भी मंत्रोच्चार होगा, वो गुप्त होना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना है। और अगर कहीं ना कहीं किसी के द्वारा आपको वो जो तांत्रिक मार्ग का भी आप कहीं ना कहीं अनुसरण अगर कर रहे हैं, तो सावधानी के साथ, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि यदि सात्विक प्रारूप से भी आप, या जो वैदिक मार्ग है कहीं ना कहीं उसके द्वारा भी माँ का पूजन करेंगे, भजन करेंगे, सात्विक आपका भाव होगा, तो हो सकता है फिर आपको वो जो दूसरी कुछ चीज़ें हैं उस मार्ग का अनुसरण करने की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि जो भगवती से जुड़ा हुआ है, चाहे 10 महाविद्याओं की बात है, चाहे प्रकट स्वरूपों की बात है, वो सब माँ भगवती का ही स्वरूप है। लेकिन जब हम गुप्त रूप से साधनाएं करते हैं, जब एकांत में हम साधनाएं करते हैं, जहाँ पे कोई दूसरा आकर के रुकावट पैदा ना करे, तो उन साधनाओं का कई बार जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप गुप्त तरीके से साधनाएं करते हैं, किसी को भी उसका बखान नहीं करते हैं, तो उसके फल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जब लोगों को पता लग जाता है कि ये साधनाएं कर रहे हैं, तो लोग वहाँ पे बाधा पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए जो गुप्त साधना है कहीं ना कहीं, और अगर व्रत कर पाए 9 दिन तो कहने ही क्या, लेकिन अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो साधनाओं का प्रारूप है, कहीं ना कहीं जो ये रातें हैं, कहीं ना कहीं इनके जागरण का भी बहुत बड़ा फल है। लेकिन जब गुरु शिष्य परंपरा के साथ जुड़ा जाता है, कहीं ना कहीं लगता है कि साधक के मन में भाव है, साधक के मन में सात्विकता है, साधक के मन में भक्ति है, समर्पण है, तो धीरे धीरे फिर वो जो आपके प्रश्न भी हैं कहीं ना कहीं जो इन साधनाओं से जुड़े होंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आगे आने वाले जो हमारे प्रत्येक नवरात्रि के हिसाब से कहीं ना कहीं जो माँ के अलग अलग स्वरूप हैं, चाहे 10 महाविद्याओं के हैं, चाहे माँ की कुछ सीक्रेट महिमा है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो भी दास को पता होगा वो आपके साथ जो है उसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं जब आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रश्न आपका हो जो माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, जो मुझ जैसे अल्प बुद्धि हैं, अगर आपकी वो प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और क्या है अलग अलग प्रारूप, अलग अलग नवरात्रि के हिसाब से जो 10 महाविद्याओं को जो हम हर बार बात करते हैं, क्योंकि माँ भगवती के स्वरूप ऐसे हैं कि कितनी भी बार आप जो है माँ के स्वरूपों का वर्णन कीजिए, गुणगान कीजिए, एक माँ भगवती के कीर्तन जैसा ही बार बार उस दिव्य शक्ति को जब हम चिंतन करते हुए शक्तियों का बार बार जागरण की कोशिश करते हैं, तो बार बार माँ का आशीर्वाद मिलता है, बार बार वो शक्तियाँ उदय होती हैं। जो हो सकता है आप माया में आ जाएं, लेकिन जब ये जो नवरात्रि के खास दिन जो आपको मिले गुप्त नवरात्रि के, तो जब गुप्त साधना से, मंत्रोच्चार से आप जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि माँ की वो जो दिव्य शक्ति है, परा अम्बा बा जगदम्बा भगवती की, तो क्या आशीर्वाद से आपको नवाज दे। ये माँ की कृपा है। और माँ की कृपा तो बड़े बड़े जो हैं उनके लिए भी पार पाना मुश्किल होता है। क्योंकि जब स्वयं योगीराज भगवान शंकर को माँ के चरणों में जाना पड़ा, वो है माँ भगवती का स्वरूप। चाहे आप माँ सरस्वती रूप में पूजिए, माँ लक्ष्मी रूप में पूजिए, माँ काली रूप में पूजिए, 10 महाविद्याओं के रूप में पूजिए, सब माँ भगवती के ही स्वरूप हैं। लेकिन महिमा बहुत बड़ी है मित्रों, माँ की कृपाएं बहुत बड़ी है मित्रों, और कुछ रहस्य जो जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़े हैं। तो जब धीरे धीरे आप आगे चलेंगे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा, तो हमारी भी कोशिश होगी शिव शक्ति ओम चैनल से कि जो हर बार हम लोग
बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार भी जो माँ के 10 महाविद्याओं के स्वरूप हैं कि क्या है 10 महाविद्याओं के स्वरूप, कैसे प्राकट्य हुआ, क्या माँ के अलग अलग स्वरूप हैं, क्या अलग अलग माँ के जो थोड़ा सा मंत्रोच्चार के बारे में भी अगर माँ का ऑर्डर होगा तो फिर कहीं ना कहीं वार्तालाप जो है वो चैनल पे चलेगी। लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं माँ की भक्ति से आपको जोड़ने के लिए, ताकि सात्विक गुण को प्राप्त करके वो माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, जिसके द्वारा आप लोक कल्याण करें, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करें। तो कहीं ना कहीं तारीख याद रख लीजिए, 26 जून दिन बृहस्पतिवार 2025 गुप्त नवरात्रि का माँ की कृपा आने वाली है। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक आप सभी प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको हर हर महादेव, जय माता।